नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर बिहार में ऐसा क्या होने वाला है या क्या हो रहा है कि यहाँ के आईपीएस अधिकारी, मतलब बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी को बिहार छोड़ने की होड़ मची हुई है। वैसे तो कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो झोली इतना भर लिए हैं कि अब उस भरे हुए झोली को ठिकाने लगाने के लिए भले दिल्ली जा रहे हो, लेकिन कुछ अधिकारी काम के अधिकारी भी हैं। जो खबर आ रही है, डीजीपी तो गए ही, उसमें तो आप लोग भट्टी साहब गए, भृगु श्रीनिवासन जी गए, छपरा डीआईजी बरवन साहब गए, 3 गए ही। नैयर हसनैन खान जी का भी आ गया, अब वो भी जा रहे हैं। मोतिहारी एसपी मिश्रा जी हैं, वो भी जा रहे हैं। आगे जो इनके जो नंबर में लगे हुए जिन्हें एनओसी मिल गया है, वो समस्तीपुर एसपी है, आपको नालंदा एसपी है, वो आपको मधुबनी एसपी है। इसके अलावा और भी लगभग 13-14 ऐसे आईपीएस अधिकारी हैं जो बिहार से बाहर जाने को इच्छुक है, जो सरकार से एनओसी लिया है और किसी भी समय दिल्ली दरबार की तरफ कूच कर जाएंगे। कई और अधिकारी हैं जो कोशिश में लगे हुए हैं कि उन्हें एनओसी मिल जाए, क्योंकि नीतीश, हमें नहीं लगता है कि बहुत सारे ऐसे अधिकारी जो बाहर जाना चाहते हैं उन्हें एनओसी दे दे। वैसे आखिर इस ट्रेंड को समझा भी जा सकता है कि क्यों अधिकारी बिहार छोड़ना चाह रहे हैं। क्योंकि नैयर हसनैन खान जैसा अधिकारी को सीएम छोड़ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो सीएम के ऐसे खास अधिकारी हैं जो उनके संदेश को 100% वो पढ़ते थे भी कह सकते हैं। अब तो वो चले जाएंगे कि ऐसा अधिकारी इड़ले बिड़ले मिलता है जो सीएम के इशारों को, संदेश को वो बखूबी समझते हो। किस केस में क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, हमें लगता है कि नैयर हसनैन खान से बेहतर सीएम के उस निर्देश को या उस इशारे को समझने वाला अधिकारी अब अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जिस मामले में नैयर हसनैन खान ने सीएम के मीडिया को दी गई बयान के आधार पर भी बहुत सारे मामले में उन्होंने नरमी बरतते दिखाया, और किस मामले में सख्ती बरतना है वो भी मीडिया में दिए गए नीतीश कुमार के बयान के सहारे दिखा सकता है। नीट के परीक्षा में जिस तरीके से प्रश्न पत्र लीक हुआ बिहार में, पूरी भारत सरकार उस प्रश्न पत्र लीक मामले को दबाना चाहती थी, लेकिन संकेत मिला कि नहीं, दूध का दूध और पानी का पानी कर दीजिए। तो फिर भारत सरकार के शिक्षा मंत्री तक पहुंच गए नैयर हसनैन खान, और उन्होंने कहा कि नहीं, प्रश्न पत्र लीक हुआ है। ये अलग बात है कि सीबीआई ने उसका दायरा लिमिट कर दिया, जबकि अगर नैयर हसनैन खान के जिम्मे अगर रहता तो वो जो दायरा पूरे भारतवर्ष में प्रश्न पत्र लीक का जो दायरा था, वो सत्य को जरूर उजागर कर सकते थे। तो सिर्फ एक ही मामले में नहीं, सिंघल के मामले में देखिए ना, प्रश्न पत्र लीक मामले में सिंघल के खिलाफ कितना बड़ा सबूत है, फिर भी चुप। तो आप तो समझ सकते हैं कि सिंघल पर कार्रवाई नहीं हो, इसको लेकर मीडिया में सीएम का बयान आ चुका है। पुलिस बहाली से हटाकर जिस तरीके से विद्युत भवन उन्हें सुरक्षा अधिकारी बनाया गया, तो संकेत है कि मेहरबानी है अन्य मार्ग की। तो उस केस को जितना कह सकते हैं कि स्लो गति से आर्थिक अपराध इकाई लेकर चल रही है, तो वो नैयर हसनैन खान जैसे अधिकारियों के सहारे ही ये चीज़ें हो सकती हैं। कई मामलों में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, सिर्फ इशारा ही काफ़ी था। बहुत सारे मामले ऐसे आए हैं, और समान मामलों में तो उन्होंने जो काम किया वो तो नजीर है। अब पता नहीं आर्थिक अपराध इकाई का एडीजी किन्हें बनाया जाता है, ये तो क्योंकि आज के तारीख में सबसे महत्वपूर्ण विभाग हुआ है सर आम लोगों की नज़र में, क्योंकि आम लोग सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम से प्रभावित हो रहे हैं। तो साइबर क्राइम को लेकर बहुत अच्छे तरीके से एक यूनिट की तरह आर्थिक अपराध इकाई को नैयर हसनैन ने खड़ा किया और एक अलग मुकाम तक उन्होंने पहुंचा दिया। अब वहाँ एक कुशल पदाधिकारी की जरूरत होगी,
लेकिन समस्या ये है कि जो कई आईएएस अधिकारियों से जुड़ा हुआ जो ईडी का फाइल है, जो दिल्ली से आर्थिक अपराध इकाई के नैयर हसनैन खान के ड्रॉल में भी बंद है, उस फाइल पर क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि इतना तय है कि नैयर हसनैन खान जिस तरीके से उस फाइल पर कुंडली मारकर बैठ सकते थे, कुछ ऐसे अधिकारी हैं अगर उनकी पोस्टिंग वहाँ हो गई तो वो बैठते हुए नजर नहीं आएंगे। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा डीजीपी को उस केस को मैनेज करना। इसलिए दोहरी चुनौती सरकार के सामने है कि एक तो आम आदमी के आकांक्षा पर आर्थिक अपराध इकाई खड़े भी उतरे कि वहाँ ऐसे अधिकारी को पोस्ट करे जो खास करके साइबर क्राइम में एक्सपर्ट हो और वो त्वरित एक्शन ले। ऐसे अधिकारी की भी जरूरत है। और दूसरा है कि वो इशारों को भी समझे। तो दोनों गुण जो है सिर्फ नैयर हसनैन खान जैसे अधिकारी में है नहीं, बाकी दोनों गुण तो वाला तो अभी तक अधिकारी हमारे नज़र में नहीं है। तो ये सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। और यही वजह है कि बहुत सारे आईपीएस अधिकारी बिहार से जाना भी चाह रहे हैं, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और चुनाव नज़दीक रहने के कारण कुछ न कुछ दबाव बढ़ रहा है सिस्टम पर। खास करके लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिस तरीके से दबाव बढ़ रहा है, उसमें कहीं न कहीं पुलिस डिपार्टमेंट तनाव में है। और डीजीपी के बदलने के बाद आलोक राज के सामने भी चुनौती है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। ऐसे में आईपीएस अधिकारी अगर बिहार छोड़ रहे हैं तो उसका मतलब समझ सकते हैं कि अब मलाई खाने वाली स्थिति जिला में नहीं रहा। अब चलेगा, खींचतान चलेगी और सख्ती भी बरती जा सकती है और कार्रवाई भी हो सकती है। तो जो माल प्रैक्टिस करने वाले थे वो सबसे पहले भागना चाह रहे हैं। तो कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने एनओसी ली है, कुछ अच्छे अधिकारी भी हैं जिनके जाने से हमें लगता है कि एक गैप होगा। समस्तीपुर एसपी ने बहुत बढ़िया काम किया है। उसके जाने से थोड़े कह सकते हैं कि समस्तीपुर जैसे जिला को संभालना हर किसी के बस में नहीं है, लेकिन उन्होंने बखूबी समस्तीपुर जिला को संभाला ही नहीं है। बिना किसी विवाद में पड़े हुए चुपचाप जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन चलाया है, ये काबिल तारीफ है। दशकों लोग याद रखेंगे समस्तीपुर एसपी के उस काम को। बहुत सारे एसपी आए, लेकिन किसी न किसी विवाद की वजह से परेश सक्सेना को भी हम लोगों ने देखा, इनकाउंटर का ढेर लगा दिया, लेकिन वो विवादों में रहे। चुपचाप जितना बड़ा ऑपरेशन समस्तीपुर एसपी ने तिवारी ने चलाया है, बहुत अच्छा काम। उनके बिहार छोड़ने का लगता है कि असर दिखेगा।